100 करोड़ रुपए के हवाला रैकेट के मामले में गिरफ्तार किए गए चीनी संदिग्ध लुओ सॉन्ग उर्फ चार्ली पैंग के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। इस केस में चार्ली पैंग समेत अन्य पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। एजेंसियों का कहना है कि गिरफ्तार चीनी नागरिक लुओ सॉन्ग के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। भारत में चार्ली पैंग के फर्जी नाम से रह रहा सॉन्ग दरअसल चीन के लिए जासूसी करता था। वह दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में निर्वासित तिब्बतियों से घुल मिलकर और उनके ठौर ठिकानों का पता लगा रहा था। इसकी जानकारी चीन की खुफिया एजेंसी MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी को भेज रहा था। सॉन्ग अपने जासूसी के सीक्रेट ऑपरेशन का ट्रांजिट कैंप दिल्ली के मजनू का टीला में बनाया हुआ था। वह कई लामाओं को रिश्वत देकर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और उनके सहयोगियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुटा था। MSS इस काम के लिए उसे हवाला से पैसे भेज रही थी। चीनी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे एक हवाला रैकेट की जांच में आयकर अधिकारियों ने पाया कि एक संदिग्ध व्यक्ति लू सॉन्ग ने अपनी पहचान बदलकर चार्ली पैंग कर ली थी, जो कि एक भारतीय नागरिक था। उसके पास भारतीय पासपोर्ट और यहां तक कि आधार कार्ड भी था। उसकी शादी मणिपुर की एक लड़की से हुई थी। उसके पास से मणिपुर से जारी किया गया पासपोर्ट मिला है। आयकर विभाग ने पिछले ही हफ्ते कुछ चीनी व्यक्तियों और उनके भारतीय सहयोगियों द्वारा चलाए जा रहे एक हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया था। प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि लू सॉन्ग नाम का व्यक्ति भारत में हवाला के संचालन के लिए कई चीनी फर्मों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कुल मिलाकर देखना यह है कि अब इस मामले में भारत की जो जांच एजेंसियां हैं वो किस तरह की कार्रवाई करती हैं और क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी चीन पर इसका कोई असर पड़ेगा। लू सॉन्ग नाम का यह व्यक्ति पिछले कई सालों से भारतीय खुफिया विभाग के रडार पर था और अब जब ये ठीक तरीके से पकड़ में आया है, ठीक तरीके से इसका भंडाफोड़ हुआ है, तो चीनी सरकार में भी तहलका मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आइमा मीडिया, न्यू दिल्ली।